2024 भी आपके लिए यादगार साल साबित हुआ होगा। कई तरह की कामयाबियां ज़्यादातर जो 2024 के महीने थे वो आपके लिए पॉजिटिव ही थे। 2025 आपके लिए ज़रा यूनिक साल साबित होने वाला है। 2025 में सैटर्न के फोर्थ एंगल पर आने से जो कामयाबी की सूरत में हासिल कर लेंगे उसके सस्टेन रहने के चांसेस लंबे टाइम तक के लिए। 2025 is the year when you feel extra comfort of life with higher layer of status। इस ग्रोथ के बाद it is very expected कि पिछले 2.5 सालों की कामयाबियां एक तरफ और 2025 की कामयाबियां एक तरफ। अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉनियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस हफ्ते की नहीं, इनफैक्ट ये 2025 की कंप्लीट रिपोर्ट है। मैंने इसको 2 हिस्सों में कन्वर्ट किया है। एक लॉन्ग टर्म प्लैनेट की डिटेल जो इस वीडियो में दूंगा, फिर शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स के लिए एक पार्ट 2 बना दूंगा। असल में डिटेल इतनी ज़्यादा है कि मैं चाहता नहीं कि इसमें कई सारे पॉइंट्स मिस हो जाए। 2024 भी आपके लिए यादगार साल साबित हुआ होगा। कई तरह की कामयाबियां ज़्यादातर जो 2024 के महीने थे वो आपके लिए पॉजिटिव ही थे। 2025 आपके लिए ज़रा यूनिक साल साबित होने वाला है। उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक वजह ये है कि सैटर्न आपका रूलिंग प्लैनेट जो इस वक्त आपके थर्ड एंगल पर ट्रांजिट कर रहा है पिछले 2.5 साल से, अब वो 24 मई 2025 को 30 सालों के बाद आपके फोर्थ एंगल पर आ जाएगा। आखिरी दफ़ा ये आपके फोर्थ एंगल पर ट्रांजिट कर रहा था 1996 में, एंड उसके 30 साल के बाद अब मुमकिन हुआ है कि ये अब आपके फोर्थ एंगल पर आएंगे। एस्ट्रोलॉजिकली ये एक बड़ा पावरफुल पॉइंट है जहाँ से ये 3 तरह के फ़ायदे प्रोड्यूस करेगा। एक तरह का फ़ायदा ये है कि आपकी पर्सनैलिटी में जितनी भी वीकनेसेस हैं, नेचुरल वीकनेसेस, मतलब आप किसी ज़माने में बहुत तेज़ दिमाग हुआ करते थे। तेज़ दिमाग मतलब शार्प माइंडेड पर्सन। फिर हालात ने, मजबूरियों ने, गमों ने आपकी जो स्पीड ऑफ परफॉर्मेंस थी, माइंड स्पीड, वो स्लो कर दी थी। आप कॉम्प्रोमेटिव से हो गए थे, थोड़े डरे। अब आफ्टर 24 मई यू आर अगेन ऑन योर नेचुरल स्टेटस। तमाम वो टैलेंट जो बाई बर्थ आपको मिला है वो रीपॉलिश होगा। इनहेरिटेंस से वो चीज़ें जो अम्मी अब्बू से औलाद में जेनेटिकली शिफ्ट होती हैं वो रीपॉलिश होंगी ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ। 2025 में कैप्रिकॉनियन ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे, इट इज़ डैम श्योर। 2025 में सैटर्न के फोर्थ एंगल पर आने से जो कामयाबी की सूरत में हासिल कर लेंगे उसके सस्टेन रहने के चांसेस लंबे टाइम तक के लिए। 2025 is the year when you feel extra comfort of life with higher layer of status। 2025 ही वो साल है जिस साल you are the candidate of jumping style successes। 2025 में ही 24 मई के बाद वो सीज़न शुरू हो जाएगा जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट खिलाफ़े तवक्को ज़्यादा कामयाबियां या मुनाफा उगल सकती हैं। अभी तक जो तशरीह मैंने बयान की ये सिर्फ एक प्लैनेट की थी। एक और प्लैनेट है जुपिटर नाम से, जो इस वक्त आपके 6th एंगल पर है, अभी रेट्रोग्रेड है। इसका पहला स्टेप क्लियर हो जाएगा 4 फरवरी को, व्हेन जुपिटर इज डायरेक्ट इन योर 6th एंगल एंड यू फील एक्स्ट्रा फिजिकल एनर्जीज, एक्स्ट्रा वर्क स्टैमिना, powerful plans with accuracy and with the high chance of achievements। दूसरा स्टेप जुपिटर का ये है कि जुपिटर 9 जून को आपके लिए 6th एंगल से निकलकर आपके 7th एंगल पर आ जाएंगे। पिछले 12 सालों में सबसे ज़्यादा रोमांटिक आप 9 जून से 5 महीनों के लिए होंगे, विद द पीस ऑफ माइंड, विद द प्लेजर्स,
with happiness, humor, attachments, PR, soul bonding, love relations, ये सब साइड आपकी इंक्रीज करने वाली हैं और इसकी वजह से पार्टनरशिप्स, बिजनेस पार्टनरशिप्स, टीम वर्क, ग्रुप एक्टिविटीज़, बड़ी स्कीम, बड़ी टारगेट्स, ये सब भी ऑन हो जाएगा। तो ये दूसरा प्लैनेट है जो आपको 2025 में सपोर्ट करेगा। एक तीसरा इवेंट होगा 24 फरवरी को, जो मार्स इस वक्त रेट्रोग्रेड है, जो मार्स आपके लिए आपकी लक फैक्टर का एक रिप्रेजेंटेटिव है, आपके लिए सडन गेन्स का रिप्रेजेंटेटिव है, आपके लिए रियल एस्टेट का रिप्रेजेंटेटिव है, आपके लिए मशीनरी का रिप्रेजेंटेटिव है, आपके लिए बैंकिंग का रिप्रेजेंटेटिव है। ये 24 फरवरी को डायरेक्ट हो जाएगा। 4 फरवरी को जुपिटर डायरेक्ट हुआ, पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिविटी 24 फरवरी को जाकर मार्स से भी मिली, सो यू आर मोर स्ट्रॉन्ग, डबल स्टेप क्लियर कर लिया। एंड फिर सैटर्न आपके 4th एंगल पर गया 25 मई को, एंड देन ये तीनों स्टेप ऑलमोस्ट मई के महीने में पूरे हो चुके होंगे। इस ग्रोथ के बाद इट इज़ वेरी एक्सपेक्टेड कि पिछले 2.5 सालों की कामयाबियां एक तरफ और 2025 की कामयाबियां एक तरफ, इन ऑल सेक्टर ऑफ योर लाइफ, योर डेली मैटर्स, आप ग्रो कर जाएंगे। इस ग्रोथ में फेस वैल्यू, इस ग्रोथ में इख्तियारात का इजाफा, इस ग्रोथ में एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम, इस ग्रोथ में आपके अपने अंदर की कमज़ोरियाँ खात्मे की तरफ जाती हुई नज़र आएंगी विद इन 2 months, Feb to मई इंशाल्लाह। लेकिन उसके बावजूद अगर कोई कैप्रिकॉर्नियंस कुछ प्रॉब्लम फेस करें, ऐसा लगे उन्हें कि हम अंदर से बिल्कुल खोखले हैं, ये उन्हें पता होता है, पेशेंट को अंदर से पता होता है कि उसके पास कितनी स्ट्रेंथ है। अगर आपको लगे आप फैसला करने के काबिल नहीं हैं, अगर आपको लगे कि आप करेज दिखाने के काबिल नहीं हैं, अगर आपको लगे कि बिग रिस्क टेकिंग आप नहीं कर सकते, तो इस वक्त की ज़रूरत है कि आपको सूरह शम्स पढ़नी चाहिए, आपको ब्लू सफ़ायर पहनना चाहिए। सूरह शम्स इज़ अ स्पिरिचुअल रेमेडी टू क्रिएट द ब्लेसिंग्स, खैर, बरकत वगैरह। And blue sapphire is the scientific remedy by the rules of gemology and it creates some catalyst skills जो कि टाइम बिहेवियर को बैलेंस कर देंगी, नेगेटिविटीज़ को रिपेयर कर देंगी एंड पॉजिटिविटीज़ को ग्रैब करना शुरू करेंगे। एंड जब आप ग्रैब करना शुरू हो गए तो आप सेहतमंद और तंदुरुस्त हो गए ना, मतलब आप मौसमी हालात से, अवेलेबल अपॉर्चुनिटीज़ से, बाहर से, रिश्तों से अब फैज़याब हो रहे। इस साल अगर ब्लू सफ़ायर आप वेयर करें फॉर नेक्स्ट 2.5 year डेवलपमेंट के लिए, तो आपको 10 से 12 कैरेट ब्लू सफ़ायर की तरफ जाना चाहिए। एंड वो हो भी फाइन क्वालिटी, अफ्रीकन हो कम से कम, दैट इज़ ए ग्रेड 1। प्रीमियम तो श्रीलंकन है, कश्मीर से भी बहुत अच्छे ब्लू सफ़ायर्स आते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि आपको एक एवरेज ब्लू सफ़ायर भी अगर 12 कैरेट का पहन लिया तो 2025 को आप ग्रैब कर जाएंगे। हमारे स्टोर पर, जो हमारा ऑनलाइन स्टोर है, उस पर ये आजकल 30% डिस्काउंट पर मिल रहे हैं, बट ये उसके आखिरी 2 दिन है। 1-2 दिन के बाद ये जो 30% डिस्काउंट वाला ऑप्शन है ये ख़त्म हो जाएगा। ये इस हफ्ते की, ये इस साल की इन्फॉर्मेशन थी कैप्रिकॉर्नियंस, जो मैंने आपकी खिदमत में पेश की। उम्मीद है इन तीनों इवेंट्स को आप याद रखेंगे और अपने बड़े डिसीजन इन्हीं पॉजिटिव डेट्स पर आप लेंगे। जब आप इस नॉलेज को मद्देनज़र रखते हुए पॉजिटिव डेट्स पर अपनी ज़िंदगी के फ़ायदे उठा रहे हों, चाहे इतना सही हो, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कैप्रिकॉर्नियंस, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।